क्या कैस लैला को तलाक देने वाला है? ड्रामा सीरियल जमात तकसीम के आने वाले एपिसोड में क्या होगा? रफीक साहब के तीनों बेटे एक घर में कैसे वापस आएंगे? किस तरीके के इंटरेस्टिंग सीन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे? और भाई हाँ, एक और बात, जो हमीद को अभी फैक्ट्री मिली है वो कैसे बर्बाद होगी? जो उसका बड़ा बिजनेस चल रहा है आजकल लाखों करोड़ों में, वो किस तरीके से जीरो पे आ जाएगा? आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है इस ड्रामे की स्टोरी से अब ना जल्दी से चलनी चाहिए और उस एंड तक जाना चाहिए जिसको हम देखना पसंद करते हैं। जिन बेटों ने अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे के लिए अपनी बीवियों की वजह से छोड़ दिया था, उन बच्चों को सजा मिलनी चाहिए। और अगला एपिसोड होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर लैला के माँ बाप कहते हैं कि भाई हम भी आपके साथ रहेंगे, और लैला भी कहती है कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर ये बातें कैस को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि कैस को एक तरफ तो पता लगा है कि उसकी वजह से, क्योंकि उसकी बहन है बड़ी, वो कहती है कि आपने ये आग फेंकी, आपकी वजह से अब दोनों और बेटे हैं मजीद और हमीद, वो भी मामा बाबा को छोड़कर गए हैं और वहां पर उनको संभालने वाला एक मेड है और उनके बेटों में से, उनकी बेटियों में से कोई भी नहीं है। तो कैस को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। ऊपर से लैला कहती है कि अगर मेरे माँ बाप हमारे साथ रहे तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैस कहता है कि भाई मेरे से प्रॉब्लम है। वो कहता नहीं है लेकिन दिल ही दिल में उसके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो समझता है उसके खुशियों का भरा घर, जहाँ पर उसकी भाभियां बड़ी खुश थी, उनके भतीजे भतीजियां, इतने में उसके माँ बाप को रोजाना उसको दुआएं मिलती थी, तो कैस के लिए वो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर कैस की बीवी की वजह से कैस ने वो घर छोड़ा और उसके बाद उसके दोनों भाइयों में भी दरार और इख्तलाफात पैदा हो गए। आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो घर में अकेला रह रहे हैं। तो कैस को दुख तो है और कैस की नाराजगी भी बनती है। तो कैस फिलहाल लैला से नाराज है और लैला दूसरी तरफ हमें अच्छी भी दिखाई गई है, बुरी भी दिखाई गई है। अच्छी इस नजर से दिखाई गई है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड जो कि उनके पड़ोसन आती है उनसे बातें करती है कि भाई अगर मेरे सास ससुर मेरे घर में रहते हैं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके की बातें लैला करती है। तो यहाँ से लगता है कि लैला को प्रॉब्लम अपने सास ससुर से नहीं था, बल्कि लैला को प्रॉब्लम था अपने देवर हैं और देवरानियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे प्रॉब्लम था। क्योंकि लैला जो कि पहले कभी अपने घर में काम नहीं करती थी, कभी उसने अपने कपड़े खुद नहीं धोए, कभी इस तरीके से किसी के लिए खाना नहीं बनाया, तो उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने सोचा कि जो कैस है वो अपने भाई और भाभियों से अलग रहे, और लैला को अपना घर अलग से इस वजह से लेना पड़ा क्योंकि उसको ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहने में प्रॉब्लम। और अब दूसरी तरफ हमें जो खातून दिखाई गई थी, जो लैला की फ्रेंड आती है उससे बातें करती है, तो उसकी बातों से लगता है वो बड़ी बुरी खातून है, लैला फिर भी उससे अच्छी है। अब अगला एपिसोड है वो तो बड़ा ही आप लोगों को इंटरेस्टिंग दिखाया जाएगा, जहाँ पर मस्जिद है, उसको प्रॉफिट आने लगता है तो वो बड़ा खुश होता है। वो चाहता है कि वो अपने पहले प्रॉफिट अपनी माँ के हाथ में रखे, लेकिन माँ उसके साथ नहीं है और इतने में बाप भी नहीं है, माँ बाप का साया नहीं है, ना ही उसके साथ बातें कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें हमीद दिखाया गया है। हमीद साहब को बड़ा मतलब फैक्ट्री मिल गई है, वो मतलब काम पे चला गया है, बड़ा खुश है कि उसको फैक्ट्री मिल गई है, उसको फिर से रोजगार में लग गया है। इतने में एक टेंशन भी है हमीद को, और एक और जो जीशान है जिसकी वजह से ये सारी दरारें पैदा हुई। इतने में जो मजीद और हमीद एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, इन दो जीशान की वजह से। जीशान ने ही अपने कजन को हरास करने की कोशिश की थी। तो जब जीशान हॉस्टल में रह रहा था तब उसे पता लग चुका जिस तरीके से वो अपने कजन को जो है वो हरास कर रहा था, इसी तरह से वहां पर लड़के भी इसे हरास कर रहे थे। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि उसने वाकई अपने कजन को हरास करके बड़ी गलती कर दी है। जो जीशान की माँ है वो मानती भी नहीं है कि उसके बेटे ने बड़ी गलती कर दी है। वहाँ बेटे को अपनी गलती की एहसास हो गई है, लेकिन वहाँ माँ नहीं मानती है कि उसके बेटे ने गलती की है। ऊपर से वो कहती है कि उसके बेटे पर इल्जाम लगाया उसकी चच्ची ने, भाई लैला ने इल्जाम लगाया मेरे बेटे पे, इस वजह से आजकल मेरा बेटा खफा खफा रहता है, चुप चुप सा रहता है। और आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा जीशान है वो खुद आके कहेगा कि लैला चची ने मेरे पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि मैंने ऐसी गलती कर दी थी। आज मैं जाके सिद्रा से माफी मांगूंगा, जो उसकी कजन है, उसके लिए चाहे मुझे हैदराबाद ही क्यों ना जाना पड़े, मैं अपने कजन से माफी मांगूंगा। और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये निदामत देख के हमीद को तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो हमारी हमीद की बीवी है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। निगर चाहेगी कि उसका बेटा क्यों जाके राशिदा की बेटी सिद्रा से माफी मांगे, जबकि उसने गलती नहीं की। उसका बेटा मान रहा है कि भाई मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, जो जीशान है उसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा तो वो जाएगा सीधा अपने चचा मजीद के यहाँ, पूछते पुछाते वहां जाएगा। पहले तो वहां उसे बेइज्जत करके निकालने की कोशिश की जाएगी। जब उसकी निदामत देखी जाएगी तो मजीद है वो उसे अंदर आने देगा और फिर वो जो है वो सिद्रा से माफी मांगेगा कि मुझसे वाकई में गलती हो गई, मैं वाकई में आपको हिरास करने की कोशिश कर रहा था, अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, आप मुझे माफ कर दें। तो आपको दिखाया जाएगा कि कजन होने के नाते सिद्रा भी उसे माफ कर देगी। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि लैला और हमारे कैस के दरमियान कुछ लड़ाइयाँ नाराजगियाँ, जहाँ पर
पर कैस कहता है कि मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे माँ बाप या मेरे भाइयों में झगड़ा होने की वजह आप है, मैं बस खामोश हूँ, मुझे चुप रहने दीजिए। मतलब उन दोनों के दरमियान कुछ लड़ाइयाँ नाराजगियाँ पैदा होंगी जहाँ पर लैला घर छोड़कर जाएगी और आपको दिखाया जाएगा कि कैस भी उसे रोकेगा नहीं। जब लैला घर छोड़ के जाएगी तो कैस जाएगा सीधा अपने माँ बाप के पास और उसके माँ बाप के बारे में भी आपको पता है, माँ पहले से ही कैस से मिलना चाहती थी, लेकिन जो उसकी भाभी थी निगत उसने कैस को रोक लिया और रास्ते में उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। जब लैला घर से चली जाएगी तो इतने में हमें कैस दिखाया जाएगा, वो अपने माँ बाप के पास जाएगा, उनसे माफिया मांगेगा, अपने बाप से बातें करने लगेगा और उससे कहेगा कि बाबा आप जैसा आप कहेंगे अब वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं हमीद भाई से भी माफी मांगूंगा क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अंकल है जो कि रफीक, वो कहेगा कि भाई ऐसा आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, वो खुद अलग होना चाहते थे, इस वजह से वो अलग हो गए हैं, उनको अलग घर चाहिए थे, अब उनको अलग घर मिल गए हैं। अब ये जो घर बचा है मेरे पास इसमें आप तीनों बच्चों का हिस्सा है, मजीद का भी, कैस का भी और मेरी बेटी है उसका भी हिस्सा है। और रही बात हमीद का जो हिस्सा था वो मैंने उसे दे दिया, ये जो फैक्ट्री है वो हमीद की थी। तो वहां पर कैस कहेगा कि भाई मुझे ना फैक्ट्री चाहिए ना आपका घर चाहिए, मुझे आपकी दुआएं चाहिए, मुझे आपकी शफकत चाहिए। तो उसका बाप कहेगा कि अगर आपको हमारी दुआएं चाहिए होती तो आप यहाँ घर ना छोड़ जाते। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि कैस कहेगा कि अगर आप चाहेंगे तो मैं लैला को तलाक भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे माफ कर दी। ये बातें सुनकर रफीक अंकल और शाहिदा आंटी दोनों हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि ये आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप अपनी बीवी को तलाक देंगे। तो कैस कहेगा कि अगर आपकी नाराजगी खत्म नहीं होगी तो मैं ये भी कर गुजरूंगा, अपनी बीवी को भी तलाक दे दूंगा। तो आपको दिखाया जाएगा कि जो शाहिदा आंटी है और इतने में रफीक अंकल उसे डांटेंगे कि इस तरीके की हमाकत करने की कोशिश मत करना, कभी भी अपनी बीवी को तलाक मत देना, हमारी वजह से क्यों हमें बुढ़ापे में सता रहे हो। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि केस को अच्छा बनते हुए इधर से वो अपनी बीवी को भी मना कर लाएगा, तलाक नहीं देगा। जब उसकी बीवी चली जाएगी और फिर उसको माँ बाप कहेंगे कि आपको अपनी बीवी को मनाकर घर लाना चाहिए और आपको दिखाया जाएगा कि लैला को वो मनाकर अपने उस वाले घर में जाएगा और आपको दिखाया जाएगा कि सुबह सुबह वो ऑफिस जाएगा, सो ऑफिस से वापस आने के बाद वो अपने माँ बाप के पास आएगा, उनके साथ बैठेगा, बातें करेगा, जहाँ पर उसके माँ बाप भी उसको गुनाह माफ कर देंगे। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि कैस का ज्यादातर वक्त जो है वो अपने माँ बाप के पास ही गुजरेगा, जॉब से आएगा अपने माँ बाप के साथ रहेगा, उनकी खिदमतें करेगा, उनसे बातें करेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि लैला है वो अकेलापन महसूस करेगी। कैस है वो सुबह 7 बजे 8 बजे जॉब पे चला जाता है, उसके बाद 5 बजे उसकी छुट्टी होती है, वो घर नहीं आता, घर 8-9 बजे रात को आता है, इतने देर तक कहाँ रहता है। तो कैस कहेगा कि आपके अलावा मेरे घर में और भी है, मेरे माँ बाप भी इस वक्त जिंदा हैं और वो अकेले घर में पड़े हुए हैं, उनको मेरी जरूरत है, मैं वहां जाता हूँ, उनकी खिदमतें करता हूँ क्योंकि मैं इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो लैला भी कहेगी कि अगर कैस का वहां ही जाना अच्छा है, यहाँ रात को तो घर में नींद करने के लिए आता है, 8-9 बजे आता है, 10 बजे सो जाता है, सुबह 8-9 बजे यहाँ से चला जाता है मुझसे बगैर बातें किए हुए। तो लैला सोचेगी कि मैं क्यों इस अकेले घर में रहूं, फिर मुझे भी अपने सास ससुर के पास जाना चाहिए क्योंकि लैला को पहले भी मैंने आपको बताया था कि अपने सास ससुर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम थी तो उसके देवर और देवरानियों से प्रॉब्लम थी। तो लैला भी फैसला कर लेगी कि वो वहाँ पुराने घर में शिफ्ट होगी। तो ये थी ड्रामे की स्टोरी जो कि आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करके नवाज विजन चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज और अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।